पानी की रिक्वायरमेंट एक ऐसी है जिसका ताल्लुक सिविलाइजेशंस के साथ भी रहा और कंट्रीज ममालिक की प्रोग्रेस के साथ भी रहा। जब बरसगीर में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आया था वो दरियाओं की तकसीम का मसला था, और इस मसले का हल काफी अरकरेजी के बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की सूरत में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त सदर पाकिस्तान अयूब खान, भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक की सालसी थी। जनाब चेयरमैन, यह नहायत ही अहम दस्तावेज थी और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज 62 साल गुजरने के बाद भी ये कायम है, और इस दौरान कई जंगें हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, ताल्लुकात ऊपर नीचे हुए, मगर इंडस वाटर ट्रीटी अपनी जगह पर कायम रही और किसी भारतीय हुकूमत को यह जुर्रत नहीं हुई कि वो इस ट्रीटी से पीछे हटे। जनाब चेयरमैन, उसकी एक बड़ी वजह इस ट्रीटी का जामिया होना था, यानी कि इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म खसूसी तौर पर बड़ी सराहत के साथ दिया गया था और दोनों ममालिक को पाबंद किया गया था कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। जो 3 ईस्टर्न रिवर्स थे, रावी, सतलज, ब्यास, वो तो भारत के हिस्से में आए, और इंडस, झेलम और चनाब वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। मगर इस ट्रीटी में जहां इन वेस्टर्न दरियाओं का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया, वहां पर एक आप लैकूना कह लें कि भारत को यह भी इजाजत थी कि जहां पर पानी के बहाव का फायदा उठाते हुए वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्रोजेक्ट्स कर सकता है, तो उसको उसकी इजाजत थी। भारत ने इसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने एडवांटेज के लिए, और बारहा मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की कई शिकों की खिलाफवर्जी की। मगर क्योंकि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वहां मौजूद था, तो पाकिस्तान अपने एतराजात उठाता रहा और मामलात किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। 2-3 बड़ी अहम मिसालें हैं। एक बगलियार डैम की, दूसरी किशनगंगा डैम की। मैं इससे पहले यह बात कहता चलूं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, पावर प्रोजेक्ट्स, इनकी कोई सीलिंग मुतय्यन नहीं हुई, तो इन 2 चीजों का फायदा उठाते हुए भारत ने यह किया कि एक दरिया के ऊपर कई कैस्केड्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो डैम्स की तामीर करता गया। नतीजा यह हुआ कि जो उसकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है वो उसने अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा हासिल की, और ये खतरा पैदा हुआ कि पाकिस्तान को दरियाओं का पानी, उसमें रुकावट पैदा होगी और यहां तक कि दरियाओं के जो बहाव है उनका रुख तब्दील होने की भी शिकायत आई। जनाब चेयरमैन, बगलियार डैम में भारत ने तकनीकी फायदे उठाए और जो स्पिलवेज थे उनको, जो डेड स्टोरेज लेवल है उससे कम किया, और एक तकनीकी कवर लिया कि शायद इससे, क्योंकि सिल्टिंग कम होती है तो लिहाजा इसकी इजाजत दी जाए। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मुकर्रर हुए और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने भारत के हक में फैसला दिया। दूसरा, किशनगंगा डैम, किशनगंगा नीलम डैम, यह जहां पर एक वाटर रिजर्वायर था, उसके साथ इसके डिजाइन में भारत ने ऐसी तब्दीलियां की कि पानी को एक दरिया की ट्रिब्यूटरी से दूसरे दरिया की ट्रिब्यूटरी में शिफ्ट किया जाए। नतीजा यह हुआ कि जो पानी
दरियाए नीलम को मिलना था, जिसके ऊपर हमारा पावर प्रोजेक्ट भी है, जिसके ऊपर कश्मीर वैली की ज़राअत भी डिपेंडेंट होती है, उसके पानी को डाइवर्ट किया जाए। इसके ऊपर भी पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कुछ फैसले पाकिस्तान के हक में दिए, कुछ फैसले भारत के हक में दिए। असल मसला शुरू हुआ 2015 में, जब पाकिस्तान ने एक तरफ तो किशनगंगा के डिजाइन के ऊपर इतराज उठाए और दूसरी तरफ जो नया डैम बनाने जा रहे हैं रैटल डैम, उसके ऊपर इतराज उठाए। मैं यहां ये कहता चलूं कि भारत पाबंद है इस ट्रीटी के तहत कि वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पाकिस्तान को आगाह करे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। भारत पाबंद है कि वो डाटा शेयरिंग करे, मगर वो उसमें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहा। तो जनाब चेयरमैन, 2015 में न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन दोनों का फैसला करता है वर्ल्ड बैंक। ये मामला चलता रहता है और फाइनली जो अपॉइंटमेंट होती है वो नवंबर 2022 में जाकर होती है, 5 साल के तवील अरसे के बाद। भारत को ये चीज कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हो, इसका कवर लेते हुए भारत ने एक नोटिस भेजा है 25 जनवरी को हुकूमत पाकिस्तान को, और बड़ी हठधर्मी से उस नोटिस के साथ 90 दिन की पाबंदी भी लगाई कि 90 दिन के अंदर आप जवाब दें। उसमें एक तरफ तो उसने अपने एतराज का इजहार किया कि ये दोनों प्रोसेस नहीं होने चाहिए, मगर जो सबसे बड़ी बात है उस नोटिस में वो ये है कि उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाए, उसको नए सिरे से देखा जाए, और ये भारत के अज़ाइम की खुलकर निशानदही करता है। ख़ुसूसन ये जो बीजेपी की हुकूमत है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये ना किसी कानून को मानती है, ना ये इंटरनेशनल लॉ की कोई रिस्पेक्ट करती है, और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उसके ऑडियंस हमेशा और उसका जो मकसद है वो हमेशा अपने सियासी फायदे और पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर रहता है। जनाब चेयरमैन, ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि एक सिंगल वाटर बेसन, जो इंडस वाटर बेसन है, उसके ऊपर उसकी लाइफलाइन डिपेंडेंट है, और इसके साथ ये मामला वक्त गुजरने के साथ मजीद कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज का भी एक नया अंसर शामिल हो गया है। वैसे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दरियाओं का बहाव है उसमें पानी की कमी वाक़या हो रही है। उसके ऊपर भारत की ये जो डैम्स की स्प्री है पूरी, आप उसको ले लें, फिर भारत के जारहाना अज़ाइम को ले लें, भारत की पाकिस्तान दुश्मनी को ले लें, तो ये सारी बातें जो है ये एक रेड अलर्ट क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। हमारा सवाल यह है इस हुकूमत से कि अगर आपको कोई फुर्सत मिली सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों से, तो जरा इस कौमी अहमियत के मामले को भी देखें, और ये जो मामलात हैं ये मजबूती के साथ खड़े होकर, सिर्फ मजबूती के साथ खड़े होकर हल हो सकते हैं, ये खुशामद के साथ हल नहीं हो सकते हैं। मैं हुकूमत से ये पूछना चाहूंगा कि इन हालात के अंदर हुकूमत की क्या ठोस पॉलिसी है भारत को उसके अज़ाइम से रोकने के लिए, पाकिस्तान को बंजर बनने से रोकने के लिए, पाकिस्तान की इस लाइफ लाइन को सिक्योर करने के लिए, और वो इस ऐवान में बताए। और मैं समझता हूं कि ये वो मसाइल हैं
जिनका ताल्लुक मुल्क के साथ है, और पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी किसी ऐसे इकदाम की भारत को इजाजत नहीं देगी कि जिसके साथ पाकिस्तान की सालमियत वापस लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।